हमारी बैटरी सेंस पिन कहलाती है हमारी 10 नंबर। तो उसमें 3.3 वोल्ट मिलती है हमारी नॉर्मल केस में। वोल्ट भी बैटरी लो शो कर रहा, तो उस केस में क्या करेंगे आप, तो उस केस में क्या है ना, ये वोल्टेज चेक करेंगे हम यहाँ पे। यदि मान लो आप उसकी वोल्टेज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने वोल्ट पे हमें शट डाउन कराना, कितनी नहीं है। तो किसी भी इन्वर्टर को ले लो, कोई सा एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। आज मैं लो बैटरी सेक्शन कैसे काम करता है हमारा किसी भी इन्वर्टर, माइक्रोटेक है, लुमिनस का इकोवाट है, एक्साइड है, उसमें तो उसमें क्या करते हैं कि एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। उसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के एक रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड कर देते हैं। तो जैसे मान लो इसमें एक जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर है, इसमें 3 R12 की लोकेशन, R20 R19 की लोकेशन पे और R36 की लोकेशन पे कुछ जैसे 1K है, 69K है, 47K, 22K ये सीरीज करके और एक रेजिस्टेंस ग्राउंड कर रखा हमने। तो जो ये R36 की लोकेशन पे एक 22K का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से जो वोल्टेज डेवलप हो गया हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो चेक करेंगे, तो इसमें माइक्रोटेक के 10 नंबर पे जाती है हमारी। तो वो जो पिन है हमारी बैटरी सेंस पिन कहलाती है हमारी 10 नंबर। तो उसमें 3.3 वोल्ट मिलती है हमारी नॉर्मल केस में। ये देने से एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं तो ये 3.7 वोल्ट बनती है हमारी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे ये वाला 22 के अगर डिस्टेंस हो हमारा, ये वाला 21 और ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 117 प्लस 22 139 किलो ओम का हो गया 22K का। तो ये 24 वोल्ट का सेट है हमारा। तो 24 वोल्ट से इसे डिवाइड 22K अपॉन 139K इंटू 24, तो ये 3.7 वोल्ट हमारी मिल जाती है हमको। तो ये हमारी क्या है कि जो नॉर्मल कंडीशन में मिलेगी आपको, जो 24 वोल्ट होगी बैटरी वोल्टेज 3.7, यदि ये 20 वोल्ट हो जाएगी 20 वोल्ट, तो उस टाइम क्या होगा, जिस वोल्टेज को कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, तो 22/139 इंटू 20 कर देंगे, तो ये 3.1 वोल्ट मिलेगी हमको। तो 3.1 वोल्ट का मतलब है 20 वोल्ट पे हम बैटरी लो करा देंगे, सिस्टम को शट डाउन करा देंगे। तो 3.1 वोल्ट यदि है और बैटरी लो शो कर रहा है तो इसके अंदर ठीक है। मगर कभी कभी किसी भी इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज मान लो आपका सिस्टम 24 वोल्ट का है और वो आपके 23 वोल्ट पे बैटरी लो शो कर रहा, तो उस केस में क्या करेंगे आप, तो उस केस में क्या है ना, ये वोल्टेज चेक करेंगे हम यहाँ पे। यदि मान लो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी जगह एक वेरिएबल प्रीसेट लगा लेंगे हम यहाँ पे 22K का सपोज रेजिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है हमारा। तो इसमें एक वेरिएबल प्रीसेट लगा के इसकी वोल्टेज सेट कर सकते हैं किसी भी वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो उससे बेटर ये 22K को रेजिस्टेंस को निकाल के एक वेरिएबल प्रीसेट लगा देंगे तो बैटरी लो शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये से पहले आपको वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसका फार्मूला, तो ये जैसे मान लो रेजिस्टेंस फार्मूला इसका मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये वोल्टेज यहाँ से कैलकुलेट करनी है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अब ये रेजिस्टेंस है हमारा 117 किलो ओम, तो और ये 22 किलो ओम का है, तो 22 को अपॉन 117 और ये वाला टोटल हमारा 139, 117 प्लस 22, हाँ टोटल ठीक है। तो 22 के एग्रोज निकालो तो 22/117 प्लस 22, ये पूरा टोटल 24 वोल्ट से डिवाइड गुना करके जितनी वोल्टेज बनती है, ये वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला एक तरीके से आपको। तो ये आना चाहिए आपको, तभी आप उसकी वोल्टेज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने वोल्ट पे हमें शट डाउन कराना, कितने नहीं है। तो किसी भी इन्वर्टर को ले लो, कोई से एक्साइड का ले लो, लुमिनस के ले लो, माइक्रोटेक का ले लो, सब में लो बैटरी का सेम फंडा, यूनिवर्सल फार्मूला है हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर, ये आना चाहिए आपको। तो हम अपना सेट कर सकते हैं KB वोल्टेज तक। एक इन्वर्टर में प्रॉब्लम आई थी, जैसे मान लो 12 वोल्ट का सेट था और 11 वोल्ट पे वो बैटरी लो शो कर रहा था, तो उसमें हमने वो फिर रेजिस्टेंस चेंज करके उसका तो 9.5 वोल्ट पे सेट कर दिया था, ताकि वो बैटरी हमारी भी ज़्यादा बैकअप मिल सके उससे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर बना के एक सारा किसी भी इन्वर्टर में चेक कर सकते हैं। इसमें भी इसकी मान लो इसमें चेक करना होगा माइक्रोटेक में, जैसे मान लो ये कहाँ ये लग रही है हमारी रेजिस्टेंस, हम ये दिखा सकते हैं हम आपको। ये 3 रेजिस्टेंस लग रही है हमारे इस लोकेशन पे, देखिए यहाँ पे। तो ये R12 R20 और R19 की लोकेशन पे लग रही है यहाँ पे, ये वाले तीनों रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं आपको। ये 1K 69 और 47K के रेजिस्टेंस लग रही है हमारे। तो ये 22 और ये 21, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लग रहा होगा हमारा इसमें, ये R36, ये R36 है ये वाला, देखिए वाला रेजिस्टेंस लग रहा होगा यहाँ पे, ये दिस वन R36। तो यहाँ से ये वोल्टेज ये ग्राउंड है हमारा, और ये R36 से एक पिन पे 10 नंबर पे गया, यहाँ पे इसकी 10 नंबर पे माइक्रो कंट्रोल की 10 नंबर पे ये 20 पिन की माइक्रो कंट्रोल है, 10 नंबर पे यहाँ चले जाएंगे। तो ये बैटरी लो सेंस पिन है हमारा, तो सिस्टम को शट डाउन करा देंगे हम।
तो इस तरीके से किसी भी इन्वर्टर में एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको हम अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।